हेलो दोस्तों, कैसे हो? अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कल दोस्तों टोक्यो में इतना भयंकर बारिश आया और इतने भयंकर थंडरस्टॉर्म्स आए थे ना, यानी मुझे तो लग रहा था कि घर वीर पे अगर एक भी थंडरस्टॉर्म गिर गया ना तो सारे घर यहाँ पे जलने थे। बट आज वेदर गर्म हो चुका है और अभी जो टेम्परेचर मैंने चेक किया है तो मैं हिल गया देख के। आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मेरे एरिया में देख लो, यहाँ पे अभी फील्स लाइक बता रहा है 42। थोड़ी देर पहले 43 44 था, अभी 42 हो गया है क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं ना दोपहर के, तो थोड़ा अभी कम हो चुका है। और टोक्यो में हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि जापान में बूढ़े लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पे थोड़ा भी धूप बढ़ गया ना तो यहाँ पे हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे ज़्यादातर मौत जो होती है ना वो किसी बीमारी से नहीं होती है, वो होती है हीट स्ट्रोक से, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब उसके गर्मी के चक्कर में देख लो क्या हो गया मेरे पौधों के साथ में। देख लो, ये मैंने बाहर रखे थे ना पौधे, तो पिछले एक हफ्ते में इतना धूप इतना गर्मी था ना, तो देखो ये पुदीना मैंने, आई थिंक आपको पता होगा, मैंने पुदीने का वो बनाया था। इतने अच्छे खासे इसमें पुदीने के पत्ते लगे हुए थे। और एक दिन में दोस्तों, यानी जिस दिन मैंने पुदीने का वो जूस बनाया था और दूसरे दिन मैंने जब देखा ना इसको बाहर जाके फिर से पत्ते तोड़ने के लिए, तो ये देखो इस तरीके से पूरा सूख गया। और ये तो देख लो इसकी हालत अभी क्या हो चुकी है, कितना बढ़िया ये था और धूप के चलते क्या हालत होगी इसकी। तो मैंने अभी क्या किया ना, अभी एसी लगा के रखा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ठंडे इसमें रखता हूँ मैं, क्योंकि धूप में मैंने इसको रखा था तो ऐसी हालत हो गई है। तो इसको थोड़ा दिन मैं ठंडी में रखता हूँ, देखता हूँ फिर से रिकवर होता है या नहीं होता है। लास्ट टाइम मुझे आप लोगों ने बताया था कमेंट करके कि इन पेड़ों को धूप चाहिए होती है, इनको धूप में अगर रखो तो ये अच्छे बढ़ेंगे। तो मैंने इसको धूप में रखा, अब धूप में रखा तो ये जल गए। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि इनको मैं अब अंदर रखूँ या बाहर रखूँ। मेरा एस्प्रेसो कॉफ़ी ख़त्म हो गया था तो मैंने ऑर्डर किया था कल और आज डिलीवर भी हो गया है। और यूजुअली अमेज़ोन वाले ना मेरे घर के बाहर ही हमेशा रख देते हैं और फ़ोटो डाल देते हैं ईमेल पे मेरे कि भाई हमने डिलीवर कर दिया है। तो जस्ट मैंने भी चेक किया ईमेल, दिखाता हूँ आपको खोल के। इस बार मैंने नई वाली टाइप की कॉफ़ी मंगाई है एस्प्रेसो। इस बार मैंने इटली से मंगाई है। एक्चुअली इटली है, मेड इन इटली, बट जापान में वो इंपोर्ट होती है। तो इसका नाम है देखो पेलिनी। ये बहुत ही फेमस एस्प्रेसो कॉफ़ी बीन्स है। बीन्स नहीं, पाउडर एक्चुअली है, बट स्पेशली ये एस्प्रेसो के लिए फेमस है काफ़ी। 250 ग्राम की है और बहुत महंगी है। जापान में ना कॉफ़ी बहुत अभी महंगी होती जा रही है धीरे धीरे। और मोस्टली कॉफ़ीज़ यहाँ पे बाहर से आती है ना तो बहुत महंगी हो जाती है। ये कॉफ़ी मैंने मंगाई है 1500 येन की, यानी कितने हो गए ये 800 700-800 रुपये 250 ग्राम के। बहुत ही ज़्यादा महंगी है, बट कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि कॉफ़ी तो मैं रोज़ पीता हूँ और मुझे कॉफ़ी अच्छी ही पीना पसंद है। मैं और चीज़ों पे पैसे खर्च नहीं करता, बट कॉफ़ी पे ज़रूर मैं पैसे खर्च करता हूँ। देखो पैसे बचाने के चक्कर में मैंने कितना दिन गर्मी में बैठा था, मैं एसी बिल्कुल ऑन नहीं किया था बट कॉफ़ी में मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। लाइट लगा लेता हूँ, थोड़ा अंधेरा हो गया घर में, अब ठीक लग रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा मैंने एक फ़ैन लाया था, ये वाला जैपनीज़ फ़ैन। बीच बीच में कभी मैं इसको यूज़ करता हूँ। वैसे एसी तो ऑन है बट उसका जो स्पीड है ना कम है, बट स्टिल थोड़ा गर्म लग रहा है मुझे। तो इससे अभी हवा लेते तो जो एसी का ठंडा आ रहा है और इससे जो हवा ले रहे हैं वो बहुत ही ठंडा ठंडा फील हो रहा है। अरे आवाज़ क्या आ रहा है इसमें से? ओह माय गॉड, कितना बढ़िया फील हो रहा है। ओह अच्छा, ये मेरे हाथ का आवाज़ आ रहा है। ये मैंने ब्रासलेट पहना है ना, देख रहे हो आप ये ऐसे बज रहा है। मैं वही बोलूँ ये फटविट तो नहीं गया, आवाज़ कैसे आ रहा है। हाँ बाय द वे, ये वाला जो आप देख रहे हो ब्रासलेट, ये मैंने ये वाला तो जापान से लिया हुआ है। इसके ऊपर जापानीज़ में कुछ मंत्र वगैरह लिखे, आपको खोल के दिखाता हूँ मैं, शायद आप देख पा रहे होंगे। इसके ऊपर जापानीज़ में हर स्टोन नहीं, ये जो क्या बोलते हैं इसको, एक इसके ऊपर जापानीज़ में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और ये वाला मैंने फ़िलीपीन से लिया था, ये भी ओरिजिनल स्टोन है, ये मैंने फ़िलीपीन से लिया था। अभी ब्रासलेट की बात निकली तो मैं मेरे पास और 2-3 हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये भी मैंने ये फ़िलीपीन से लिया था, ये वुडन का बना हुआ है। और ये वाला मैंने इंडिया से लिया था, ये भी रियल स्टोन है सारे, ये भी मैं कभी कभी पहनता हूँ। और ये वाला ये एक्चुअली इटली से मंगाया था मैंने, स्कल टूना है। और 1807 यानी 1807 में ये स्कल टूना ब्रांड बना था, लेदर के ये मटेरियल बनाते हैं। तो इनका ये बहुत ही फेमस क्या बोलते हैं इसको, लेदर ब्रासलेट। तो मेरे पास में देखो ये स्टैंड मैंने लेके रखा है, तो इसके ऊपर मैं
जो भी मेरे ब्रासलेट्स वगैरह हैं वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये नोट जापान की नहीं है, इंडिया की भी नहीं है, ये फ़िलीपीन की नोट है। हम गए थे ना फ़िलीपीन में, तो वहाँ के कुछ पैसे बच गए थे। तो ये कौन से 50 की है क्या? हाँ, रिपब्लिका NG फिलिपिनास 50 पेसो। ये तो आपको पता होगा दोस्तों, ये क्या है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता हूँ। ये है कैनोपिक जार। ये इजिप्ट गया था ना मैं 4-5 साल पहले, तब वहाँ से मैंने ये कैनोपिक जार लाए थे। तो ये कैनोपिक जार जो होते हैं ना, ये फेमस होते हैं मम्मी जब बनाते हैं ना। मम्मी तो आपको पता होगा, आपने अगर कोई इजिप्ट की मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा। द मम्मी मूवी अगर आपने देखी होगी, तो जब मम्मी बनाते हैं ना, तो मम्मी बनाते वक्त जो भी हार्ट लंग्स वगैरह होते हैं ना, तो ये जार के अंदर ऐसे रखते हैं। इसके अंदर एक्चुअली इसके अंदर नहीं रखते, ये तो ऐसे डमी मैंने कर था। बट जो ओरिजिनल वाले थे ना, वो इसके लिए, इस पर्पज़ के लिए यूज़ क्या करते थे। तो ये मेरा ड्रीम था वहाँ पे जाके ख़रीदना, तो ये मैंने ला के रखे घर में। आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि जापान में नए नोट लॉन्च होने वाले हैं 3 तारीख को। तो आज की तारीख है 8। तो ऑलरेडी वो नोट्स आ चुके हैं और काफ़ी हर जगह पे वो आपको मुझे तो नहीं मिले ATM में, मैंने पैसे लास्ट टाइम निकाले थे बट मुझे नहीं मिले। बट अभी आप कोई भी रेस्टोरेंट में अगर कहीं जाओगे तो वो यूज़ हो रहे हैं अभी। बट यहाँ पे ना फुकुओका प्रीफेक्चर है, अगर आपको पता होगा, थोड़ा जापान से दूर है वो। यहाँ से अगर आपको बस वगैरह लेना है या फिर शिंकानसेन वगैरह से जाना है तो 7-8 घंटे 15 घंटे तो नॉर्मली लग जाते, काफ़ी दूर है यहाँ से वो। तो वहाँ पे पता है क्या हुआ, एक बस कंपनी है जो फुकुओका में चलती है, वहाँ की प्राइवेट बस सर्विस है। तो उनके बस में वो जो नए नोट है वो सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जिदो हामबाई की जो वेंडिंग मशीन होती है, यहाँ के जो मेट्रो है और रेस्टोरेंट्स वगैरह, वहाँ पर सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे कैश से पैसा देते हैं तो वहाँ पे मशीन्स होती है और वो मशीन स्कैन करती है उन पैसों को। बट वो फुकुओका में जो बस है, वहाँ पर वो जो बस के अंदर जो मशीन है उसको अभी तक अपडेट नहीं किया। तो पता है क्या हो गया लोग जाके वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं बट उनके पास में नई नोट है, पुरानी नोट नहीं है। और वहाँ की बस में ऐसा है कि पहले आप ट्रैवल कर लो और उसके बाद में पैसे दो। अब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करके जब उतर रहे तब वो नई नोट दे रहे, और नई नोट वो मशीन ले नहीं रहा। और जो जापान में जो कंडक्टर होते हैं वो तो पैसे लेते नहीं है, वो जो मशीन में ही होता है। करप्शन वगैरह यहाँ पे काफ़ी कम होता है। तो वो जो मशीन है उसमें पैसे डालोगे और वही पैसे आपको चिल्लर वापस देंगे। अब वो मशीन पैसे ले नहीं रही है, कंडक्टर तो पैसे देगा नहीं, लेगा नहीं, तो क्या फ्री में राइड कर ले। तो लोग ऐसे ही बहुत से लोग फ्री में राइड वहाँ पे कर रहे थे 6台が新紙幣への対応が完了。鉄道全体では今年度中に全て切り替えられる予定だそうです。一方でバスはバスの中には新紙幣対応をしていないという案内表示がありますね。至る所に新紙幣対応していないという表示がですね、バスの中至る所に表示されています。バスの運賃箱の新紙幣への対応が完了するのは来年度中。現状、新紙幣に対応できる運賃箱はゼロです。しかも西鉄の場合、車内で運転手さんに頼んでお札を崩してもらうことはできません。つまり新紙幣しか持っていない場合は、お客さん同士で声を掛け合って交換してもらうしかないのが現状です。ほとんどの乗客が IC カードを使っている中ですが、現金派にはちょっとだけ辛い状況が続きます。早くね、新しくしてもらわないと皆さんね。अभी जब तक उसको अपडेट नहीं कर देते, बस के अंदर बाहर वगैरह उन्होंने वो स्टिकर लगा के रखे हुए कि नए नोट अगर आपके पास होंगे तो ही आप इसमें ट्रैवल करना। और दूसरी बात, अगर आपने गलती से ट्रैवल कर लिया तो एक ही सोल्यूशन है, आप फ्री में तो ट्रैवल नहीं करोगे, बट आपको जो उस बस के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनको पूछो कि भाई तुम्हारे पास में पुराने नोट है क्या, तो आप उनको आपकी नई नोट दे दो और पुराने नोट उनसे लेके फिर पैसे दो। आप फ्री में राइड नहीं कर सकते। अभी उन्होंने नया रूल वहाँ पे चालू किया है। हाँ दोस्तों, क्या खुशबू आ रही है इसकी कॉफ़ी की। बहुत ही बढ़िया है। मन कर रहा है कि बस इसको पास में रखूँ और इसकी खुशबू लेती रहो। जब भी मैं कहीं बाहर वगैरह जाता हूँ, मुझे कॉफ़ी शॉप दिखती रहो बाहर से, जब चलते चलते कॉफ़ी की स्मेल आती है ना, मैं ना 2-3 मिनट वो शॉप के बाहर ही रुक जाता हूँ और वो स्मेल लेके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो पैकेट हमने फोड़ा है, इसके रखने के लिए मुझे डब्बा जो था नहीं, बट मुझे अभी जस्ट क्लिक हुआ कि ये जो डब्बा हमने लास्ट टाइम कॉफ़ी ऑर्डर किया था
ये इली वाला हमने किया था, ये डब्बे में हमने किया था। इस बार तो हमने वो पाउच वाला किया है, बट लास्ट टाइम हमने ये डब्बे का किया था। और इसके साथ में इन्होंने ये स्टील का डब्बा दिया था। और पता है घर पे ना मुझे मम्मी को आदत है कि ऐसे जब कुछ खरीदते हैं और उसमें डब्बे आते हैं तो मम्मी जमा करके रखती है, उसमें अचार, मसाले और खाने पीने के सामान जमा करके रखती है। तो मैंने भी ना इसको फेंका नहीं है, मैंने इसको संभाल के रखा है। अब इसके अंदर ना मैं ये वाली कॉफ़ी भर के रखूँगा। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। लास्ट टाइम हमने वो स्मूदी बनाया था, स्मूदी गिर के बाहर आ गया था पूरा। और अब ये डब्बे के अंदर मैं कॉफ़ी भर रहा था, हाथ से वो कॉफ़ी का जो पाउच था वो ही गिर गया। ये देख लो क्या हालत हो गई है, आधी कॉफ़ी पूरी नीचे गिर गई है। शिट, मुझे भी सच में रोना आ रहा है। यानी कॉफ़ी का लॉस हो गया मेरा। ये आई थिंक मेरे हिसाब से 5-6 बार की कॉफ़ी है ये। 5 टाइम्स मेरा कॉफ़ी इसमें बन सकता था और ये पूरा भी नीचे गिर गया है। थोड़ी बहुत तो भगवान की कृपा से भर गया इसमें, और ऊपर ऊपर का जो भी था पाउच जैसे स्लिप हो गया और गिर गया नीचे। तो दोस्तों हो गया हमारा आज का ऑफिस का काम ख़त्म। और अभी हम खा रहे केला, जिम के लिए निकल रहा है। तो जिम जाने से पहले मैं केला खाता हूँ, बड़ा थोड़ा भूख भी लगा था। तो बाय द वे दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम पे 20,000 फॉलोअर कंप्लीट हो चुके हैं कल। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। अगर आपने स्टिल अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वैसे मैंने आज सोचा था कि दोपहर में आऊँगा जिम जाने के लिए, बट इतना गर्मी था ना, 40+ टेम्परेचर था। तो मैंने सोचा कि शाम होने देते हैं, थोड़ी ठंडी हवा आ जाएगी। देखो अभी वैसे तो 6-6:30 बज रहे अभी, बट स्टिल अभी शाम गरम गरम हवा आ रही है। अभी हीट स्ट्रोक भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है जापान में, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ही रिस्क लेना है ज़्यादा, शाम को ही जाते हैं जी। ये अंकल जा रहे हैं छोटे से बच्चे की साइकिल लेके। ये देख लो दोस्तों, ये दादी माँ आई थिंक 70-80 साल की है, बट स्टिल देख लो साइकिल चला रही है। मैं अगर मेरे मम्मी को बोलूँ ना ऐसा कि आप साइकिल चलाओ वगैरह मुझे गालियाँ मिलेगी। यहाँ पे देखो दोस्तों, नई दुकान खुली है सब्जियों की, पहले नहीं थी यहाँ पे, अभी जस्ट आई थिंक कल या परसों ही खुली है। आना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ी सब्जियाँ सस्ती दिख रही है मुझे। वैसे आएंगे बाद में, अभी जिम से आते वक्त देखते खुली रहती है या नहीं। ओह, यहाँ पर शायद कोई दादी माँ गिर चुकी है, तो देखो 4-5 जापानीज़ लोग अभी जाके मदद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है हीट स्ट्रोक आया होगा यहाँ पे, इसलिए गिर गए होंगे। अच्छे लोग हैं जापान के, थोड़े मदद कर रहे हैं, यूजुअली ऐसे होता नहीं है। वो बहुत ज़ोर से गिरी दादी माँ, मेरे हिसाब से कुछ 90 साल के आसपास की है, बहुत बूढ़ी लग रही थी वो, और गिर गई अचानक से। शिट, बोल रहा था ना मैं, हीट स्ट्रोक बहुत यहाँ पे चल रहा है अभी जापान में। तो मुझे एक कमेंट आया था, वैष्णव ने पूछा है कि जापान में जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं यहाँ पे। तो इतना मुझे इलेक्शन का जापान के बारे में नॉलेज नहीं है, बट जितना भी मुझे पता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लास्ट वीक यहाँ पे ना जापान में टोक्यो गवर्नर के लिए इलेक्शन यहाँ पे चल रहे थे, और शायद उसका रिज़ल्ट भी आ गया है। और मिस कोइके सान जो है वो भी टोक्यो की गवर्नर यहाँ पे बनी है। Tokyo Governor Koike Yuriko has won a third term following Sunday's vote. Koike addressed her supporters and cited various challenges Tokyo is facing, such as soaring prices and the falling birth rate. She has pledged to take action against the latter by expanding free childcare. Our challenge is how to proceed with digital transformation as industries have changed significantly. Furthermore, the environment for women's empowerment is insufficient compared to other parts of the world. We must raise up our efforts to keep improving Tokyo. During the campaign, Koike stressed the achievements of her 2 terms in the governor's seat. 71-year-old Koike is a former defense minister who has served in both the upper and lower houses of Japan's Diet. She became Tokyo's first female governor in 2016. Koike beat a record 55 rivals in the race. They included Ishimaru Shinji, former mayor of Akitakata City in western Japan's Hiroshima prefecture, as well as former upper house lawmaker. तो जापान में ऐसा होता है ना कि जैसे जब भी इलेक्शन आते हैं तो यहाँ पे जो पोस्टर लगाते हैं जैसे पब्लिसिटी के लिए, तो वो एक अलग से बोर्ड देते हैं यहाँ पे पोस्टर लगाने के लिए। और यहाँ पे जो रैली निकलती है, इंडिया में हमारे रैली निकलती है, वैसे यहाँ पे रैली निकलती है, बट वो एकदम पोलाइट रैली निकलती है। गाड़ी के अंदर
जो भी इलेक्शन में खड़ा हुआ है वो गाड़ी में बैठा रहेगा और वो बस गाड़ी में अपना अपना जाएगा, सबको थैंक यू बोलेगा। यहाँ पे देख रहे हो आप ये बोर्ड है जो भी इस वार्ड में खड़े हुए हैं या फिर जो भी पोजीशन है, जैसे गवर्नर इलेक्शन में खड़ा हुआ है तो वो अपना पब्लिसिटी के लिए यहाँ पे अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसे इंडिया में हम कहीं पे भी दीवारों पे कहीं पे भी लगा देते हैं पोस्टर पब्लिसिटी का, यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे हर एरिया में इस तरीके से बिल बोर्ड दिया रहता है और एक इस पर आई थिंक 25 देख रहे हो आप, 25 नंबर लिखा है, तो सिर्फ 25 लोगों के 30 यहाँ पे 30 लिखा है, तो 30 यहाँ पे लोकेशन है 30 फ़ोटो के लिए। तो जो भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं वो उनको एक नंबर दिया जाएगा और बस उसी स्लॉट में वो अपना फ़ोटो जो भी है उनको उनका नारा है जो भी कुछ है वो यहाँ पे अपना लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो लोग हैं ये सारे अभी यहाँ पे खड़े हुए इलेक्शन में और सबका फ़ोटो यहाँ पे इन्होंने लगा के रखा है। तो ऐसे जापान में पूरे 14,000 यानी 14,000 बिल बोर्ड इस तरीके से होते और बस वहीं पे आप अपना फ़ोटो है जो भी पब्लिसिटी का पोस्टर है वो लगा सकते हो। अगर इसके अलावा अगर आप कहीं पे चिपका दो, रोड पे चिपका दो, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको बस पे भी आप नहीं चिपका सकते, पब्लिसिटी नहीं कर सकते, ट्रेन के अंदर नहीं कर सकते, किसी के घर के ऊपर नहीं लगा सकते। अगर आप कर दो तो मे भी आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, बट वैसे यहाँ पे लोग करते हैं नहीं। दोस्तों हम देखो थोड़ा बहुत जिम के पास में पहुँचने वाले हैं और यहाँ भी आप देख रहे हो सामने आपको बोर्ड दिखेगा। तो ये कोई और वार्ड है, हम जहाँ पे रहते हैं वो और वार्ड है, ये दूसरा एरिया है। और यहाँ भी देख लो आप, यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है, ये बिल बोर्ड। और ऐसे पूरे जापान में 14,000 इस तरीके से बोर्ड होते हैं, बस वहीं पे आप अपना पब्लिसिटी कर सकते हो। पता है दोस्तों आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पे कि जापान में भी डर्टी पॉलिटिक्स चलता है। वो कैसे, NH के पार्टी बोल के यहाँ पर है और उनके उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हुए थे गवर्नर के लिए। तो ना उन्होंने क्या किया पता है, उनके कुछ 22 उम्मीदवार थे और टोटल आई थिंक 54 या 56 उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हुए थे गवर्नर के पोजीशन के लिए। तो उन्होंने पता है क्या किया, बेचे वो स्पॉट को, यानी किसी और लोगों को, यानी जिनको पब्लिसिटी करना है अपनी, उनको एक जो स्लॉट था वो बेचा उन्होंने 10,000 येन में। और ऐसे पूरे 14,000 लोकेशन थे पूरे जापान में। तो उन्होंने आई थिंक 3 मिलियन येन, उसको आप INR में कर लो, उतने पैसे उनको डोनेशन में मिले। तो उन्होंने क्या नाम पे बेचा कि भाई पार्टी को डोनेशन के नाम पे आप वो जगह ले सकते हो, वो स्लॉट आपका पब्लिसिटी करने के लिए, और आप डोनेशन दो हमें, ऐसा उन्होंने किया। यानी जापान में भी ऐसे पैसों के लिए पार्टी फंड जो होता है इंडिया में तो चलता ही है, पता होगा आपको, अभी इलेक्शन हो तो कितने पैसे खर्च किए पार्टी फंड में, तो वैसे ही यहाँ पे जापान में भी चलता है। अंधेरा तो हो चुका है, थोड़ा बहुत लाइट लगा लेते हैं। लोगों के लाइट दिख रहे हैं मुझे काफ़ी लगे हुए, तो इनके लाइट्स देख के मुझे अभी याद आ गया कैसे ना यहाँ पे थोड़ा पुलिस एरिया में घूमते रहते हैं, ऐसा ना हो कि भाई रुक जाते हैं। जापान में वही है कि आप सिग्नल थोड़ा भी लग गया ना, आप साइकिल भी रही आपकी तो आप जा नहीं सकते, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पे। 2-in-1 साइकिल देख लो, यहाँ पे ऑटोमेटिक है, इसमें देखो गियर भी है, जैसे हमारे साइकिल को भी ना गियर, और साथ ही में यहाँ पे ये बैटरी देख लो, बैटरी भी लगी हुई है। तो आप इसको 2-in-1 तरीके से यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन भी दिया हुआ है जहाँ पर आप इसका स्पीड वगैरह सब देख सकते हो, और ये गियर वगैरह चेंज करने के लिए। तो आप इसको बाइक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, साइकिल एज ए साइकिल भी यूज़ कर सकते हो। जब मैं साइकिल ले रहा था ना तब मैं ऐसे सर्च कर रहा था, ऐसे जो इलेक्ट्रिक साइकिल थी यहाँ पे, वो भी अब पसीना आ गया पूरा। तो उसमें प्राइस दिखे मुझे, ऐसी बाइक भी दिखी थी मुझे जो सेमी ऑटोमेटिक थी, तो इसका प्राइस था 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर ही। मैंने स्टार्ट ये 2 लाख से हो रही थी। मैंने सोचा कि भाई इतने महंगी साइकिल बस जिम आने के लिए क्या करना है, क्योंकि हम जिम आते हैं तभी साइकिल यूज़ करते हैं, उसके अलावा और तो कभी काम गिरता है नहीं। जब गैटलिन यहाँ पे था तब हम इधर उधर शिंजुकू वगैरह घूमने जाया करते थे, तब साइकिल से जाया करते थे, बट वो तो अभी यहाँ पे है नहीं। तो मैंने सोचा कि भाई बस घर से जिम, जिम से घर के लिए 2-2.5 लाख का साइकिल क्या ही करना है, उससे अच्छा तो हम थोड़ा पैसा सेव करके बाद में
गाड़ी भी ले सकते हैं, तो मैंने वही सोचा और इसलिए मैंने ये वाली सस्ती साइकिल ले ली थी। चलिए दोस्तों, पहुंच गए अभी हम हमारे जिम में और आज हम करने वाले हैं लेग वर्कआउट। बहुत हेवी करना है आज, तो मिलते हैं आपको वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में। तो हो गया दोस्तों हमारा आज का लेग वर्कआउट ख़त्म, और वैसे भी अंधेरा हो चुका है ना अभी, तो मुझे जैसे जिम के बाहर में निकला अभी तो मुझे दिखा अभी डोंकी। शायद आपको याद होगा पिछले कुछ व्लॉग में डोंकी के सामने पर्दे वगैरह सारे लगे हुए थे और वहाँ पे कुछ काम चल रहा था। मैंने आपको बोला था वहाँ पे काम चल रहा है कुछ, और ये देखो काम अभी ख़त्म हो गया है, सारे पर्दे उन्होंने हटा दिए। और देखो शायद ये लाइटिंग का काम वो कर रहे थे, पहले ये लाइटिंग वगैरह कुछ था नहीं, जो ऊपर देख रहे हो आप, ये कुछ था नहीं, बस ये नाम लिखा हुआ था डोंकी। तो ये आई थिंक 6-7 फ्लोर का है ऊपर तक, तो उन्होंने पूरा इसको कलरिंग वगैरह किया है। और देखो कितना बढ़िया एकदम इन्होंने यहाँ पे LED वाला लगा के रखा हुआ है। आज दोस्तों जिम में इतना बड़ा पोपट मेरा हुआ कि पूछो मत, है ना। मुझे भी आपको बताने में हंसी आ रही है और शर्म भी आ रही है, बट स्टिल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज हुआ ऐसे कि मैं स्क्वाट करने वाला था, आपको बोला मैंने कि आज लेग वर्कआउट है मेरा, हेवी करने वाला हूँ काफ़ी। तो मैंने स्क्वाट से स्टार्ट किया। तो पहले तो मैंने 2-3 वर्कआउट वार्म अप किए, लाइक 100 किलो तक मैंने वार्म अप किया। और उसके बाद में जब मैंने 120-130 किलो लगाया वेट और वर्किंग सेट चालू किया, हेडफोन लगे हुए थे, गाने सुन रहा था फुल वॉल्यूम में। और जैसे ही सेकंड या थर्ड रेप मैंने किया, ज़ोर से मुझे कुछ फटने का आवाज़ आया। बोला क्या फटा। तो आज हुआ ऐसे कि मैं यूजुअली अंदर जो कॉम्प्रेशन पैंट होता है वो पहनता हूँ, और उसके ऊपर जो छोटा शॉर्ट पैंट होता है वो पहनता हूँ जब भी मैं लेग वर्कआउट करता हूँ। बट आज मैंने पहन लिया था बॉक्सर, जो कॉटन का होता है, और उसके ऊपर फिर मैंने मेरा जो शॉर्ट पैंट होता है वो पहना। तो जब मैं स्क्वाट कर रहा था, हेवी था काफ़ी, जैसे नीचे झुका मैं, ज़ोर से वो बॉक्सर फटने का आवाज़ आया। बट मेरे तो कान में वो गाना बज रहा था और मुझे फील हुआ, स्टिल मुझे थोड़ा आवाज़ जैसे आया। और मेरे शोल्डर पे 150 किलो वज़न, मैं बोला, मुझे समझ में आ गया कि मेरा भी पैंट फटा है। मैं बोला अब करूँ तो क्या करूँ, मेरे शोल्डर पे इतना वेट लगा हुआ है और अब पीछे सारे लोग हैं। तो मैंने सोचा कि अब जिनको जो देखना है देख ले, मैं फोकस करता हूँ मेरे वर्कआउट के ऊपर। बट मुझे क्या लगा कि मेरा फटा है पैंट, बाहर वाला जो शॉर्ट पैंट था वो, बट अंदर से वो बॉक्सर फटा हुआ था। बट मुझे लगा कि वो सारा पैंट पीछे से फट चुका है, अब पीछे से सब लोग देखेगा। बट वेट इतना हेवी था, तो मैं सोचा कि अब मेरे वर्कआउट पे ही फोकस करता हूँ। और जैसे वर्कआउट ख़त्म हुआ, सामने मिरर था, तो मैं थोड़ा साइड में से झुक के वगैरह थोड़ा मैंने चेक किया, मतलब फटा तो कुछ नहीं है। फिर मुझे रियलाइज़ हो कि अंदर से बॉक्सर फटी हुई है, बट कुछ ऑप्शन था नहीं मेरे पास में। तो फटी हुई बॉक्सर से मैंने सारा लेग वर्कआउट ख़त्म किया, और वो और फट गई, फट के पूरी अंदर फट गई। जब चेंजिंग रूम में आया मैंने देखा तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। तो वैसे तो नई बॉक्सर थी वो, नुकसान हो गया आज बॉक्सर का भी। जापान में ना सबके पास छाते होते सब बैकअप छाते लेके चलते हैं। एक तो धूप की वजह से, और दूसरा बारिश टाइमिंग पे आ जाती है जापान में। तो ये शायद किसी की बाइक रास्ते में ही ख़राब हो गई है। तो देखो ये गाड़ी के अंदर कैसे इसको अभी ले जा रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि कहीं पे पार्किंग लगा दी होंगे ऐसी, इसलिए गाड़ी उठा के ले जा रहे, वैसा नहीं है। मेरे हिसाब से ये गाड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है बाइक पिकअप करने के लिए आए हुए है। ये क्या ड्राइवर उसका, शायद हाँ ये ड्राइवर। मैंने आपको दोपहर में जब मैं जिम आ रहा था तब बोला था ना कि रोड पे वगैरह, अपना दीवार पे वगैरह कहीं पे पोस्टर वगैरह नहीं लगाते यहाँ पे। ये देखो मुझे यहाँ पर ये नॉर्मल दीवार है, यहाँ पे दिखे पोस्टर लगे हुए। शॉक हो गया मैं, क्योंकि जितना मुझे पता है ऐसे दीवार पे वगैरह नहीं लगा सकते, बट ये देखो यहाँ पे तो लगे हुए हैं। अभी पता नहीं ये इलीगल किसी ने लगा दिए यहाँ पे। तो जापान में भी होता है क्या ऐसा कि इलीगल कहीं पे भी पोस्टर वगैरह लगा देते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ भी है, ऐसी कोई दीवार है, यहाँ पे पेड़ वगैरह लगे हुए, और यहाँ भी इन्होंने पब्लिसिटी के लिए पोस्टर लगा दिए है। तो आ गए दोस्तों घर पे, खाना छाना बना के खा लिया, अभी बस रिलैक्स बैठा हूँ। रात के 11 बज रहे हैं और मैं अभी लगाया था मूवी श्रीकांत। तो आज या कल नेटफ्लिक्स पे आई है मूवी है, तो बड़ा अच्छा, मैंने उसका ट्रेलर देखा था और रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, तो सोचा थोड़ा मोटिवेशनल मूवी देख लेता हूँ आज। तो चलिए दोस्तों मैं कंटिन्यू करता हूँ मेरी मूवी और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।